मैं आज इससे पहले कि अपने शो की शुरुआत करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर ये कि हम किसी की भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारे लिए पाकिस्तान की ये जो परेशानी है, जो पाकिस्तान का आटा गीला हुआ है, ये खबर के तौर पर सबसे बड़ी सुर्खी है। जानते हैं क्यों? आप सोच करके से देखिए कि कहीं पर किसी जगह अगर 140 रुपए प्रति किलो, 150 रुपए तक आटे की कीमत पहुंच जाए, कहीं पर किसी जगह 8-8 हजार, 10-10 हजार में रसोई गैस के अगर सिलेंडर मिल रहे हो, कहीं पर आलू, प्याज, आटा, दाल, ये हजारों तक इनकी कीमत पहुंच जाए और वो पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान रहे, तो ऐसे में हमारे लिए एक ही बात होती है। कहावत है ना कि गरीबी में आटा गीला हो जाना, लेकिन पाकिस्तान का आटा इसलिए गीला है क्योंकि पाकिस्तान में आटे की वजह से अभी तक 5 लोगों की मौत हुई है। यह खबर बहुत बड़ी है, याद रखिएगा। मैंने कहा ना, हम किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन यह पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आटे की किल्लत से हाहाकार हो गया है। सस्ता आटा खरीदने के फेर में 5 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के ऊपर पहुंच गई है। सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चला है। और जो बातें मैं कहूंगा, एक एक खबर के साथ में मैं एक एक तस्वीर आपको सबूत के तौर पर आज दिखाऊंगा, और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है, पूरी दुनिया में किसी चैनल के पास में नहीं है। पाकिस्तान में आटे के नाम पर कैसे लोग सड़क पर उतर आए हैं, राशन की गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, आटा खरीदने की मारामारी है। पाकिस्तान में ये आटे की लड़ाई है। ऑडियो थोड़ा सा किया जाए, आप देखें, बुर्के में कई महिलाएं हैं जो आटा खरीदने के लिए इस मारामारी में जगह जगह सब्सिडी वाली दुकानों के पीछे भागती फिर रही हैं। पाकिस्तान वाकई में तबाही की कगार पर है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल, जिन्होंने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। सीधे अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय, एक एक करके हर खबर पर मैं लाइव आपके साथ में जाना चाहूंगा। पाकिस्तान में आटे के नाम पर इतना संग्राम क्यों है? जिन 5 लोगों की मौत हुई है, उन्हें लेकर के पाकिस्तान की जमहूरी सरकार और पाकिस्तान की फौज क्या कह रही है? आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान क्या अपनी आवाम की रक्षा तक भी नहीं कर पा रहा है? अजय जांडियाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजय जांडियाल, आप तक आवाज आ रही है क्या? अजय जांडियाल डिस्कनेक्टेड हैं। अजय जांडियाल के पास में हम चलेंगे, लेकिन मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, ये पाकिस्तान से डराने वाली है। एक और भी ब्रेकिंग आ गई। पाकिस्तान में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो फौज है सड़क पर उतर आई है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क पर उतर गए हैं लोग। गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान बिजली संकट से भी बेहाल हो गया है, यानी बिजली की परेशानी, आटा दाल नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सामान नहीं है, फल नहीं है, सब्जी नहीं है, अन्न नहीं है, और ये लड़ाई पाकिस्तान को बहुत पीछे उठा करके फेंक चुकी है। अब तस्वीर नंबर 2, अनाज के लिए जहां पर लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान तबाह है। पाकिस्तान में आटे की किल्लत है और आटे की कीमत 140 से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। लोग जमीन पर बैठे हुए कैसे हाहाकार मचा रहे हैं, देखिए एक बार आप। पाकिस्तान में मेरे कुछ जानने वाले जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने मुझे ये कहा कि जानते हैं, पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 4 साल 5 साल के, वो अपने घर पे अपने मम्मी पापा से ये कह रहे हैं कि मम्मी पापा हमें रोटी मिल जाएगी क्या, रोटी नसीब हो जाएगी क्या? ये हालात आज पाकिस्तान में हैं। सीधे चलते हैं, मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजय, पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा बुरे क्यों हो गए? न इमरान संभाल पाए, न शहबाज शरीफ संभाल पाए, और बल्कि मैं 2 नाम ही क्यों लूं, न जनरल परवेज मुशर्रफ संभाल पाए, न भुट्टो के वक्त में पाकिस्तान संभाल पाया, न नवाज शरीफ के वक्त में पाकिस्तान संभाला, और आज ये नौबत क्यों आन पड़ी है कि आटे की इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान में किल्लत हो गई है? अजय, राशिद, इस चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान सरकार आखिर कर क्या रही है। वहां पर हमेशा एक चीज रही है
यहाँ पाकिस्तानी सेना की चलती है या रसूखदारों की चलती है। और वही चीज जो है वो आज भी हो रही है और इसी वजह से आम लोगों का जनजीवन मुश्किल हो गया है। जहां तक बेसिक कम्युनिटीज की बात की जाए, आटा दाल चावल यही है पेट पालने के लिए जो गरीब को चाहिए है, आम इंसान को चाहिए है। मगर आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है। लोग मजबूरन, जब आटा दाल चावल नहीं मिलेगा तो लोग मजबूरन अपने घरों से ढूंढने निकलेंगे। जब दुकान पे जाते हैं, गोडाउन में जाते हैं तो उन पर फायरिंग की जाती है जो रसूखदारों ने वहां पर डंप करके रखा है। आपको बता दूं कि उन सब ने उस डंप के पास जब जाने की कोशिश की तो वहां सेना की तैनाती की गई है ताकि वहां पर जो है वो लोग आकर कहीं उस अनाज को ना ले जाएं। तो वो साफ दर्शाता है कि आप मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि जितने विजुअल्स आपने भेजे हैं, जितनी तस्वीरें भेजी हैं और जो बड़े बड़े लोगों के बयान है, मेरे साथ में अमजद अयूब मिर्जा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कार्यकर्ता हैं और जानी मानी एक्ट्रेस हैं मिशी खान पाकिस्तान की लाइव हैं। एक बार आप सुनिए, पाकिस्तान के इस हालात के जिम्मेदार ये दोनों लोग किसे मानते हैं, सुनिए लाइव। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में वो बड़ी गंभीर है। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके में अब आटा नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं आटा नहीं मिल रहा और 10-10 किलो के थैलों के लिए लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एक शख्स 6 बच्चों का बाप जो है वो आटे का थैला लेने के चक्कर में मीरपुर खास सिंध में वो क्राउड में नीचे गिर गया और मर गया वो। तो अब जगह जगह पे ये देखने में आ रहा है कि लोग आटे के लिए दर बदर फिर रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल ये है कि आटा है कहां? आटा जो है यानी गेहूं जिसको बोलते हैं वो सिंध के जागीरदारों के गोडाउन्स में पड़ा हुआ है और वो नहीं निकाल रहे उसको। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क की है उसमें आप कराची ईट और खाने पीने के फेस्टिवल्स कर रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अक्ल लाएं कि ह्यूमैनिटी अपने अंदर पैदा करें, कुछ ख्याल करें अल्लाह के वास्ते। अजय जांडियाल पीओके के जितने कार्यकर्ता हैं माफ कीजिएगा और जो एक्ट्रेसेस हैं उनका ये कहना है कि जो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या जितने प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपने वो वहां के जो हुक्मरान हैं इन लोगों ने अपने घर पर आटा जमा करके रख लिया है। ये जमाखोरी करके रह रहे हैं और इसी जमाखोरी की वजह से लोग आज की तारीख में बेहाल हैं। खबर अपने आप को म्यूट वो अपने पास दबोच कर रख लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि 2 ही लोग हैं जिनके पास इस वक्त वहां खाने को अनाज है, आटा है, बाकी चीजें हैं। या फिर ये कहेंगे कि जो लेविश लाइफ जी रहे हैं, यहाँ तो वो सियासतदान हैं, यहाँ वहां पर पाकिस्तान के जनरल हैं। इसके अलावा आप देखें तो सबसे ज्यादा बुरे हालात। अजय जांडियाल होल्ड ऑन, अजय जांडियाल होल्ड। एक और बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से, चिकन 650 रुपए किलो, सिलेंडर 10,000 में मिल रहा है। जो रसोई गैस का सिलेंडर होता है ना, इसकी कीमत है 10,000 रुपए पाकिस्तान में। श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली, तबाह हो गया पाकिस्तान में आसमान पर आटा, चीनी, घी की कीमत। पाकिस्तान की इकोनॉमी का यह सबसे बुरा दौर है। बिजली की मांग पूरी करने में पाकिस्तान असमर्थ है। पाकिस्तान सरकार ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि कंगाल पाकिस्तान कैसे सुधरेगा, किस तरह से सुधार होगा और पाकिस्तान के इस हालात के लिए जिम्मेदार आखिरकार किसे ठहराया जाए। अब आपको हम दिखाते हैं अनाज के लिए। अनाज में गेहूं, दाल, चावल, इन सब के लिए तरसते लोग। बाईं तरफ की तस्वीर उतारी जाए। पाकिस्तान लाचार है। बंदूक के साए में आटा बेचा जा रहा है। भीड़ में गन का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के फौज के लोग, लेकिन लोग मजबूर हैं, लोग लाचार हैं। एक बार ऑडियो आप कीजिए, जिन्होंने जमाखोरी की है एक बार दिखाया जाए। एक्सक्लूसिव पाकिस्तान के विजुअल्स। पाकिस्तान की आवाम जो है ना पूरी तरह से मजबूर है और बंदूकों से गोदाम की रखवाली की जा रही है। लोग सड़क पर उतर गए हैं। सस्ता आटा खरीदने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और चूंकि सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी कतार लगी है, लोग लड़ रहे हैं और सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तस्वीरें देखें आप। गेट बंद कर।
जानते हैं, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, पहले वाले जो प्रधानमंत्री इमरान खान जो बनीगाला से सरकार चलाते थे अपने घर से, पिंकी पीरनी जिनके लिए जादू टोना किया करती थी, या फिर शहबाज शरीफ जो मौजूदा वजीर आजम हैं, लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज जी लंदन में बैठे हैं आपके भाई, वहां से चलवा रहे हैं सरकार। भुट्टो फैमिली के जो कर्ता धर्ता हैं, जो पाकिस्तान की सरकार में शामिल हैं, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मरियम नवाज से हम सवाल करना चाहते हैं, मरियम नवाज भी जवाब नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान की आवाम बेहाल है, रो रो करके बुरा हाल है, लोग भीख मांगने को मजबूर हैं। आटे की लड़ाई उन्हें कहां पर लेकर के आई है, तस्वीरें देखें आप। आटे के लिए बच्चे को जरूरत बैठी हुई है। अब लोग किसका फरियाद सुना है, किसको बोले, खुद ही कुछ ही करना। एक मुसलमान के लिए आराम है यार, अगर ये जादू तो हम लोग कुछ भी नहीं करते थे। अभी क्या करें, किसका नाक फरियाद करें यार, किधर जाएंगे हम लोग, ये बताओ ना हम लोगों को। एक बच्चा तैयारी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग। मीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा, लोग मर रहे एक दूसरे के लिए। खाना पीना मुश्किल होगा लोगों का। अब लोग क्या करें, अब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर मांगने वाले बैठे होंगे। मुझे शर्म बात ये यार, ताकि टूटी भी है, लोग ऐसे गुजर रहे हैं। शर्म मुझे आती है, जेब में पैसे नहीं पता है कुछ खिला रहे, आटा चुनी दे रहे इनको, शर्म मुझे। जितनी तस्वीर और तस्वीर की तासीर में लाचार, बर्बाद, तबाह पाकिस्तान का सबूत नजर आता है, अगली तस्वीर। लोग मरने पर मजबूर हैं, कोई भी निजाम आकर के उनके बीच नहीं जा रहा कि जवाब दे। राशन की गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं। आप देखें कि कैसा त्राहिमाम मचा है। आटा खरीदने की मारामारी पूरी दुनिया में इस तरह की तस्वीर से पहले कभी भी नहीं आई। ऑडियो आप कीजिए। अब अगली तस्वीर आप देखें, जहां आटे के लिए एक बुजुर्ग रो रहा है और उसका ये कहना है, ये हालत हो जाएगी, हमने कभी नहीं जाना था। ऑडियो आप कीजिए। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है, गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म, हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए आटा। तस्वीरें बदल सकते हैं। पाकिस्तानी फौज ने नागरिकों पर गोलियां चला दी हैं, छीना झपटी में कई लोग घायल हो गए हैं। आटा खरीदते वक्त पाकिस्तान में भगदड़ मची है। यहां से तस्वीर एक अगली दिखाते हैं। अनाज के लिए कतार में एक शख्स की मौत, और खासतौर से सबसे ज्यादा बुरा जो हाल है, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में सबसे हालात खराब हैं। आटे का पैकेट 1000 से 1500 रुपए में मिल रहा है। खुले बाजार में 20 किलो आटा 3100 रुपए की कीमत इसकी है। और पाकिस्तान में वहीं विरोध और विद्रोह भी भड़कने लगा है। गृह युद्ध की कगार पर पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे। कई महीनों से गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठने लगी है आवाज। लोग ये कह रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी फौज है ये हमारे किसी काम की नहीं है। पाकिस्तानी फौज सिर्फ और सिर्फ दखल देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। लोग कितने नाराज हैं, लाइव सुनिए। पाकिस्तान के अवाम लावारिस नहीं है। हम हमारे हुकूक हम मांग के नहीं रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। और इसके अलावा अभी मेरा भाई स्टेट सेक्रेटरी साहब ने सही फरमाया कि कल भी मैंने देखा यहाँ पे, अभी हम जो भी तारीफ करते हैं खुदा को हाजिर और नाजिर रख के हमारे अवाम की तर्जुमानी करें, किसी बेगैरत की तर्जुमानी न करें। हमारे तो बिल्कुल पूरा हो जाता है। ये जानबूझकर अवाम को तजलील करने के लिए कर रहे हैं और आटे के हवाले हम के बाद में अजय जांडियाल, हालात पाकिस्तान में बद से बदतर होते जा रहे हैं, कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। गिलगित बाल्टिस्तान की रिपोर्ट हमने दिखाई, यहां पर एक तरीके का विस्फोट हो रहा है लोगों की नाराजगी का। क्या चल रहा है गिलगित में, बाल्टिस्तान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब के बारे में जानकारी आपके पास में क्या है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान सरकार उनकी जो अपनी जो ताकत है उनकी असेंबली की, उसको भंग करके वहां की जमीनों को हथिया रही है। वहां पर जजिया टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि वहां पर जो पावर है, पावर पूरी गिलगित बाल्टिस्तान से तैयार की जाती है और पाकिस्तान वहां से ले जाता है और रिसोर्सेज उनके इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं को महंगी बिजली बेची जा रही है। ये हालात वहां पे बने हुए हैं। इसी चीज के खिलाफ लगातार जो है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान के बजाय आप ठीक है अजय जांगियाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये पाकिस्तान का आटा गीला है। शुरुआत में ही मैंने ये कहा था, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, क्योंकि आवाम का मजाक बिल्कुल भी हम नहीं उड़ा रहे, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात है ना, वहां के वजीर आजम को समझना चाहिए, वहां के हुक्मरानों को समझना चाहिए, क्या पंजाब, क्या सिंध, क्या बलूचिस्तान, क्या गिलगित बाल्टिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह का कमोबेश एक ही जैसा हाल है।